वेलकम बैक। अब पार्ट 2 की बात करते हैं ऑफ द चैप्टर इंटरव्यू, चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम अ बुक फ्लेमिंगो रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। अब हम लोगों ने यहां तक जान लिया कि भैया देयर आर डिवाइडेड ओपिनियंस अबाउट व्हाट एन इंटरव्यू इज एंड हाउ इट शुड बी ट्रीटेड एंड हाउ इट शुड बी व्यूड। हम रपियार्ड कपलिंग से लेके ब्रायन तक की सबकी बातें सुन चुके हैं एंड वी आर कंफ्यूज्ड। सो लेट अस ट्राई एंड हैव अ लुक एट एन एक्चुअल इंटरव्यू बिटवीन एन इंटरव्यूअर एंड एन एकेडमिशियन ऑफ प्रोमिनेंस। कौन कौन है भाई? उम्बर्टो एको नाम का एक व्यक्ति है जो कि एकेडमिशियन है, ही इज आल्सो अ नॉवेलिस्ट, और इनके बारे में हम बात करेंगे। ही इज एन एक्सपर्ट स्कॉलर इन सेमियोटिक्स, द स्टडी ऑफ साइन, एंड अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। His novel, The Name of the Rose, sold more than 100 million copies, and that is why इस नॉवल के चक्कर में उनका इंटरव्यू हो रहा है किसके साथ? मुकुंद पद्मनाभन के साथ। He is an interview, he is from the newspaper The Hindu। अगर आप यूपीएससी वगैरह के बारे में सोच भी रहे होंगे तो आई एम श्योर आपने हिंदू के बारे में पढ़ा ही होगा। सो दिस इंटरव्यू इज बिटवीन मुकुंद द इंटरव्यूअर फ्रॉम हिंदू एंड डॉक्टर उम्बर्टो इको हु इज एन एकेडमिशियन। और ये इतने पॉपुलर एकेडमिशियन है ना, और इनका जो ज्ञान है वो बहुत लोग मानते हैं और पूरी दुनिया इससे वाकिफ लगती है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सेमियोटिक्स, द स्टडी ऑफ साइन। और इसके साथ ही नॉवेलिस्ट भी हैं। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि यार ये पढ़ाता भी है, ये एकेडमिक किताबें भी लिख रहा है, ये नॉवेल भी लिख रहा है, इतने सारे काम कर कैसे लेते हो आप? क्या जड़ी बूटी है आपके पास जिसकी वजह से आप थकते ही नहीं हो? ऐसे कुछ प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे मुकुंद निकल पड़े हैं टू हैव एन इंटरव्यू। द इंटरव्यू रिवॉल्व्स अराउंड द सक्सेस ऑफ हिज नॉवेल द नेम ऑफ द रोज। ये नॉवेल का नाम हमें याद रखना है, द नेम ऑफ द रोज, who has sold more than 10 million copies worldwide। तो ये नॉवल के चलते इनको बुलाया गया था इस इंटरव्यू वाले में, और बोला गया कि इतनी नॉवल कैसे बेच दी आपने, 10 मिलियन नॉवेल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, आप तो प्रोफेसर है, ये सब क्या चल रहा है? The interviewer begins by asking how Umberto manages to do so many different things, and he replies by saying that he is doing the same thing। बोलता है कि मैं अलग अलग चीजें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुकुंद हैरान परेशान है कि इतनी सारी चीजें आप कैसे कर लेते हैं एक दिन में। उसके रिप्लाई में उम्बर्टो बोलता है मैं अलग अलग चीजें नहीं कर रहा हूं, मैं एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से कर रहा हूं। अब इसके ऊपर हमारे मुकुंद हैरान परेशान, वो बोलते हैं ये क्या बोल रहे हो? He further justifies and mentions that his books about children talk about peace and non-violence। और अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए वो यही बोलते हैं कि यार देखो, जो मैं बच्चों के लिए किताबें लिखता हूँ ना, उसमें मैं पीस और नॉन वायलेंस की बात कर रहा होता हूँ, है कि नहीं? जो कि एक जनरल सा स्टेटमेंट है, अच्छी सी बात है। इन चीजों में मैं बिलीव भी करता हूँ, तो मतलब मैं बिलीव करता हूँ और उस चीज को मैं लिख भी दे रहा हूँ। So basically I'm sharing what I believe in। So I'm not doing two different things। And then Mukund asks him a question। तो सर आप एक नॉवेलिस्ट हैं या एक प्रोफेसर हैं, एकेडमिशियन हैं? Who are you? To that Umberto replies that he identifies himself as an academic scholar who attends academic conferences during the week and writes novels on Sundays। तो भैया मैं वीकडेज में और पूरे वीक में सैटरडे तक भी आई एम एन एकेडमिक स्कॉलर, मैं पढ़ाई लिखाई की बातें करता हूँ, मैं उन्हीं सर्कल्स में घूमता हूँ। संडे को आई चेंज कंप्लीटली, आई एम अ नॉवेलिस्ट ऑन संडेज। एंड दिस वे ही आंसर्स दिस क्वेश्चन ऑफ मुकुंद। It doesn't bother him that he is identified by others as novelist and not as a scholar, because he knows that it is difficult to reach millions of people with scholarly work। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटेलिजेंट बात करते हैं, एक एक्चुअली मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते थे उम्बर्टो, कि वो कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोग मुझे नॉवेलिस्ट समझते हैं और एक सीरियस एकेडमिक स्कॉलर नहीं समझते प्राइमरीली, बिकॉज द रीजन इज वेरी सिंपल। मेरी एकेडमिक किताबों को जब मैं लिखता हूं, उनकी कॉपीज ऐसी कभी नहीं बिकेंगी, पर मैंने एक नॉवेला लिखा जिसके अंदर मैंने लगभग वही सारी बातें करी, एक लैंग्वेज बदल दी, एक टोन बदल दिया मैंने, और देखो 10 मिलियन कॉपीज बिक गई। सो डज इट मेक सेंस और नॉट? मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली, बिकॉज माई आइडियाज आर स्टिल बीइंग स्पोकन अबाउट। द ओनली डिफरेंस इज I changed the way I served my ideas, my piece of opinion to the audiences। That is all I did। He believes that there are empty spaces in one's life, just like there are empty spaces in atoms and the universe। और ये बताते बताते वो बता रहे हैं कि यार ये सारी जो आइडियाज वगैरह है ना, इसमें ज्यादा अलग से टाइम नहीं लगता है, बिकॉज टू बी बिजी एंड टू बी प्रोडक्टिव आर टू डिफरेंट थिंग्स। आई एम ट्राइंग टू बी प्रोडक्टिव, क्योंकि एक काम से जब दूसरे काम के बीच में मैं जा रहा होता हूँ ना, तो आई फाइंड दोज एम्प्टी स्पेसेस, एंड वेन एवर आई फाइंड दोज एम्प्टी स्पेसेस आई ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एलिवेटर में चढ़ रहा हूँ, ऊपर तक जा रहा हूँ, तो उस दौरान ही आई विल कॉन्कॉक्ट अ स्टोरी दैट आई माइट
be interested in writing at a later point in time. तो इस तरीके से एग्जांपल देते हैं how I am being so productive with whatever I am doing. और ये empty spaces को बताऊं वो क्या बोलते हैं? ये empty spaces को वो बोलते हैं interstices, and most of is productive being the operative word here is done during that time. सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कब होते हैं? जब वो empty spaces को आइडेंटिफाई करके उसमें काम करना शुरू करते हैं. Now अब मुकुंद समझ गया कि यार ये व्यक्ति इतना प्रोडक्टिव है और ये बातें वही कर रहे हैं, बस फॉर्मेट्स बदल दे रहे हैं. देन ही फर्दर्स हिज लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग एंड फोकसेस इट ऑन नॉवल के ऊपर कि भैया ये नॉवल का क्या कार्यक्रम है, कैसी है ये नॉवल. टू दैट हमारे अम्बर्टो साहब रिप्लाइज कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट नॉवल टू रीड ऑनेस्टली. इट हैज अ डिटेक्टिव एस्पेक्ट टू इट अलॉन्ग विद मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडीवल हिस्ट्री. मतलब एक डिटेक्टिव एस्पेक्ट है. मतलब यू विल बी एज अ रीडर यू विल बी रिक्वायर्ड टू पुट योरसेल्व्स इन द शूज ऑफ अ डिटेक्टिव एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू रीड बिटवीन द लाइंस एंड देन कनेक्ट द डॉट्स. एंड टू टॉप इट ऑफ, it is a 3-layered novel where I'm dealing with subjects of metaphysics, theology and medieval history. काफी टफ टाइप की किताब होगी ना to actually deal with. एक रीडर 3 इतने तरीके और ऊपर से रीडिंग बिटवीन द लाइंस भी. हाँ, और साथ ही साथ एक और चीज मानते हैं कि अगर ये नॉवल ना ये 10 साल पहले या 10 साल बाद अगर रिलीज की जाती ना या लिखी जाती तो इतना भाव नहीं मिलता इसको. क्यों? क्योंकि समय समय की बात है, जब लोहा गर्म होता है तभी हमें हथौड़ा मार देना चाहिए. Thus, the reason for its success still remains a mystery. इसलिए जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना मुझसे मुकुंद कि इतनी सक्सेसफुल कैसे हो गई, 10 million copies and what not, उसका आंसर अभी भी यही है. I don't know. It's just like YouTube's algorithm. You think you know, but honestly, you don't. और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहाँ समाप्त होती है ना. रिमेंबर, ये कहानी कम थी एंड एन ओपिनियन पीस ऑन इंटरव्यू, द काइंड ऑफ फॉर्मेट that people usually go for nowadays. उसके ऊपर टिप्पणी थी with an example. तो ये 2 पार्ट्स हमारे इस वाले वीडियो में खत्म हो जाते हैं. Now quickly हम जानते हैं about the author. Christopher Sylvester was educated at Lancing College, Sussex and Peterhouse, Cambridge, where he read history. तो हिस्ट्री के स्टूडेंट रह चुके हैं. He has written for several newspapers and magazines. He is also the editor of the Penguin Book of Interviews. It's very important to understand कि ये बंदा है कौन. एडिटर रह चुके हैं द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज के, एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे एंड द ऑथर ऑफ द पिमलिको कंपेनियन टू पार्लियामेंट. ये कुछ किताबें हैं, स्पेशली ये वाली जो चीज को मैंने हाईलाइट किया है. इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द स्टैचर ऑफ दिस राइटर. ही करंटली राइट्स ऑर्बिचुअरीज फॉर द टाइम्स ऑफ लंदन एंड बुक रिव्यूज. ये आज के डेट में ये काम कर रहे हैं. अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बिकॉज वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट, और इन वर्ड्स को डिस्कस करने के पहले आई विल जस्ट लाइक टू गिव यू अ हम्बल रिमाइंडर कि ये वर्ड्स और इनके मीनिंग को सुनने से आपकी वोकैबुलरी नहीं बढ़ेगी. वेन एवर आई एम गोइंग टू से अ न्यू वर्ड दैट इज न्यू टू यू, प्लीज से इट आफ्टर मी. ये एक बिलीफ सिस्टम, अपन बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं यहाँ पर. दैट इज ऑल वी आर ट्राइंग टू डू. और अपनी पसंद के किसी भी एक शब्द का एक अपने पसंद के एक सेंटेंस में उसको डालकर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. आई विल मेक श्योर दैट आई लेंड एन आई टू इट. नाउ एक्स्ट्रावेगेंट, एक्सेसिव और एलैबोरेट. एक्स्ट्रावेगेंट. दूसरा सेमिनल, सेमिनल का मतलब है इन्फ्लुएंशियल. तीसरा लायनाइज्ड, गिव अ लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन एंड अप्रूवल. लोगों के बीच में काफी सेलिब्रिटी स्टेटस बन जाना लायनाइज्ड वर्ड है. कंडेमनेटरी, एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल. कंडेमनेटरी का रूट वर्ड अगर आप देखोगे ध्यान से तो मिलेगा आपको कंडेम. कंडेम का मतलब डिसअप्रूव करना स्ट्रांगली. परपेट्रेटेड, कमिटेड. The crime was perpetrated by the criminal. क्राइम को कमिट किया गया था क्रिमिनल द्वारा. perpetrated. Staggeringly, to an astonishing or shocking degree. Staggeringly, अगर staggering को हम दूसरे तरीके से देखें, एक वर्ब की तरीके से देखें तो जो कि uneven होता है, यहाँ पे staggeringly हम लोग यहाँ पे abstract term में वर्ड यूज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बहुत बड़े डिग्री में, बहुत बड़े पैमाने पर. Unprecedented मतलब never done before. ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ. Aesthetics, a branch of philosophy that deals with nature and appropriation of beauty. Aesthetics basically एक branch है philosophy की जहाँ पे हम खूबसूरती नेचर की और इन जनरल वर्ल्ड की उसको अप्रिशिएट करना, उसको स्टडी करना सीखते हैं. With that I hope इस वाले चैप्टर की जो स्टोरी हमने आपसे शेयर करी आपको अच्छी लगी होगी. पता है अंग्रेजी लास्ट मोमेंट पे पढ़ी जाती है, कोई बुराई नहीं है, पर तब भी पढ़ी जाए तो मज़ा आना बहुत ज़रूरी है. अगर ऐसा कुछ लग रहा है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप रिव्यूज़ दे सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू read your reviews and then work upon them if the need be. तब तक के लिए thank you so much for being with me. So I'll see you in another video with another story because I will see you soon. Bye bye.